यूजीसी लागू होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग आए दिन अपने कॉलेज के कैंपस में हमेशा देखते हैं हम लोग को भेदभाव हुआ है। मैं खुद सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दी, वहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी मेरे मार्क्स को काटा गया, क्योंकि हम बहुजन समाज से आते हैं। यूपीएससी का आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है। गाली कौन दे रहा है? वही मानववादी के लोग गाली दे रहे हैं, जिनको सवर्णों को 10% आरक्षण रातों रात दे दिया गया। उस टाइम में हम कहाँ गाली दिए, हम कहाँ रोड पर उतरे? ये विदेशी मूल के हैं, इनको हम लोग इस भारत वर्ष से भगा के रहेंगे, चाहे जितने भी हमको कुर्बानी देना पड़े। जो कॉलेजियम सिस्टम से जो है जजेज है और जो मनुवाद का जो चश्मा पहने हुए हैं, वो चश्मा को फोड़ देंगे अगर न्याय की बात नहीं हुआ तो। क्योंकि ये देश किसी का बाप का नहीं है, यहाँ सब लोग पढ़ेगा, सब लोग बढ़ेगा। आपकी आबादी 15%, 13%, आपको मिले 90 को कुर्सी, और हमारी आबादी 87%, हमको मिले 10 को कुर्सी। ये कहाँ का न्याय है? हमारे मेहनत का इम्तिहान नहीं लिया जाए। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग कलम किताब की बात करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? बहुजन ही से ही आते हैं। जब यूजीसी की बात की जा रही है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक वर्ड नहीं निकल रहा है कि हाँ उनके ही लोग हैं, उनके ही बच्चे हैं। हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाए, इसलिए ये सोचकर बनाए कि वो हमारे लिए हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठाएंगे, लेकिन उनके कानों पे एक जू तक रिंग नहीं हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन अब जो है 19 मार्च को नया फैसला आना है। लेकिन फैसला आने से पहले जो है पटना के सड़कों पे जितने भी SC/ST समाज के लोग थे, सड़कों पे काफी विरोध किया और खासतौर पे यूजीसी के नए नियमों को जो है लागू कराने की मांग की। आप लोग जो है पटना में काफी संख्या में उतरे थे यूजीसी लागू कराने को लेकर, लेकिन कल जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो क्या आप विश्वास है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जो है जजेज है और जो मनुवाद का जो चश्मा पहने हुए हैं, वो चश्मा को फोड़ देंगे अगर न्याय की बात नहीं हुआ तो। क्योंकि हम लोग कलम किताब की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले। लेकिन यूजीसी के माध्यम से जो रोहित बमला हो, चाहे पायल तड़वी हो, उनको पढ़ने के रोकने के लिए तमाम तरह का जातिवाद किया जाता है, उनके साथ एट्रोसिटी होता है। वो चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश किसी का बाप का नहीं है। यहाँ सब लोग पढ़ेगा, सब लोग बढ़ेगा। लेकिन जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जो महिला है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसको पढ़ने नहीं दिया जाए। 10% के लोग, सवर्ण समाज के लोग इसका काफी विरोध भी कर रहे हैं, तब तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। देखिए, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमेशा से जो पुरुष प्रधान भारत को बनाए हुए हैं, जो महिलाओं को शोषण करते हैं, जो दलित पिछड़ा शोषित वंचित बहुजन समाज के साथ शोषण करते हैं, वो पहला पीढ़ी है जो कि विश्वविद्यालय में जाकर कलम पकड़कर वो अपने इतिहास लिखना शुरू किया है, अपने इतिहास जानना शुरू किया है, वो हर विभाग में जाना शुरू किया है। उसका पैर तोड़ने के लिए, उसका कलम तोड़ने के लिए वो मनुवादी सोच के लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कॉलेजियम का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए कॉलेजियम सिस्टम को, यही तो मेन जड़ है, यही जड़ है जो कि वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो न्याय नहीं करना चाहता है। ये जो आप लोगों के पास तो मेरिट नहीं है तो सर बात सुनिए। यूजीसी जो चीज है ना, यूजीसी हम लोग 118% एट्रोसिटी बढ़ा हुआ है, तब जाके हम लोग वहाँ पे कानून बना। लेकिन मनुवादी सोच के लोग कहता है कि हम लोग मेरिट नहीं है, हम लोग मेहनत कश लोग नहीं है। लेकिन जब बात करें मेहनत कश का, तो पूरा भारत के कोना कोना, भारत के जितने महल, बिल्डिंग, फैक्ट्री, सड़कें दिखाई देता है, वो कौन बनाया है? बहुजन समाज के लोग, मजदूर, किसान बनाया है। एक एक ईंट जोड़ के फैक्ट्री खड़ा किया है, महल खड़ा किया है, एक एक सड़क का एक एक ईंट जोड़ के खड़ा किया है। कौन किया है? मजदूर, किसान, बहुजन समाज के जो दलित पिछड़े लोग हैं, उन्होंने खड़ा किया है। हमारे मेहनत का इम्तिहान नहीं लिया जाए। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग कलम किताब की बात करते हैं। हमारे आंदोलन में जितने भी लोग शामिल था, किसी के हाथ में तलवार नहीं लहर रहा था, किसी के हाथ में बंदूक नहीं लहर रहा था। हम लोग कलम किताब की बात करते हैं। कल का इंतजार आप लोग करिए। आप कैसे देखते हैं? आप तो महिला हैं, यूजीसी को लेकर कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जाएगा, जो नियम आ जाएगा। मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ, मैं पटना साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। यूजीसी लागू होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग आए दिन अपने कॉलेज के कैंपस में हमेशा देखते हैं हम लोग को भेदभाव हुआ है। हम लोग अपने क्लास में बैठते हैं, बैठने से लेके सीट से लेके एडमिशन तक के लेके हर जगह हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। और जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, 100 में 100 अपना
अपना एफिशिएंसी लगाते हैं, लेकिन बदले में हम लोग को रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो मिल जाता है हमारे जनरल कैटेगरी वाले लोगों को मिल जाता है। वहाँ पे भी क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर, जो हमारे एचओडी होते हैं, वो कास्टलिज्म कर देते हैं। वो लोग क्वालिटी के जातिगत भेदभाव होती है कॉलेज में? हर जगह भेदभाव होती है। सिर्फ कैंपस में नहीं, कैंपस के बाहर भी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे भी होती है। यूपीएससी का आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें आप देख लीजिए कैसे बहुजन इंटरव्यू में भी छांटा जाता है। इंटरव्यू में भी छांटा जाता है। यहाँ मैं खुद सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दी, वहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी मेरे मार्क्स को काटा गया, क्योंकि हम बहुजन समाज से आते हैं। और जो इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं वो बहुजन नहीं होते हैं, वो लोग रहते हैं जनरल रहते हैं। और कुछ हमारे बहुजन लोग भी हैं जो बीके हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, बहुजन ही से ही आते हैं। जब यूजीसी की बात की जा रही है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक वर्ड नहीं निकल रहा है कि हाँ उनके ही लोग हैं, उनके ही बच्चे हैं। हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाए इसलिए ये सोचकर बनाए कि वो हमारे लिए हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठाएंगे, लेकिन उनके कानों पे एक जू तक रिंग नहीं हो रहा है। और ये तो हम लोग का एक छोटा सा प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है देखने के लिए। आप कैसे देखते हैं सर? आप तो बुजुर्ग हैं, लेकिन कहा जाता है कि एससी जब मंडल कमीशन आया था तो उस समय लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हो गए थे, मुलायम सिंह यादव भी एक्टिव हो गए थे। कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी की बात आई थी, तो लेकिन एससी एसटी ओबीसी की बात आई है यूजी से लेकर, इसमें कोई बड़े बड़े नेता सामने नहीं आए। देखिए, आपने कहा कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं एक डॉक्टर लोहिया जी का एक कोटेशन है कि मनुष्य जो है उनका लिखा हुआ अपनी जीवनी में कि जब तक व्यक्ति का ये दिल दिमाग काम करता रहेगा तब तक वो नौजवान रहता है, जवान रहते हैं, ये लोहिया जी ने कहा। और हम लोगों का नौजवान ये दिल दिमाग अभी पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है। मेरा 65 वर्ष उम्र हो रहा है और मैं पूरी मजबूती के साथ इस यूजीसी 2026 का मैं सपोर्ट करता हूं। नेताओं को क्या कहिएगा जिनका हमने अपने नाम लिया? वो लोग तो नहीं उतर रहे हैं, कोई भी बड़े नेता सामने नहीं दिख रहे हैं यूजीसी। मैं तो उन्हीं के अनुयायी हूँ ना, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा है ना, फुले। लेकिन हाँ। कोई भी बड़े नेता आप महागठबंधन के देख लीजिए, कोई भी कांग्रेस या आरजेडी कोई भी नेता नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक मधेपुरा, अभी जो विधानसभा चला है डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उन्होंने मजबूती से आवाज उठाया विधानसभा में। आप लोगों ने बैक भी चलाया। बड़े नेता तो नहीं आवाज उठा रहे हैं। बड़े नेता भी अपने मन से कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि यूजीसी में जो हमारा जो ये अधिकार है, संविधानिक अधिकार, ये हम कोई छीन के नहीं ले रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मुझे दिया गया है। आप मुझे उस अधिकार से वंचित न करें, क्योंकि यह अधिकार जो है यूजीसी में जाति भेद की भावना से भरा हुआ है। इसलिए सबको समानता का अधिकार कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, हर संस्थान में दिया जाए, यही मेरी मांग है। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन हमारा जो यूजीसी यह रोक लगाए हैं आप, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी से मैं मांग करता हूं, जो कल जो फैसला आने वाला है, आप बहुजन जो हमारा 85% हम बहुजन हैं, उसके प्रति आप सहानुभूति व्यक्त करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2018 में हरिजन एट्रोसिटी एक्ट, एससी एसटी एट्रोसिटी जिस तरह से हम लोगों ने लागू कराया लोकसभा में, राज्यसभा में अधिनियम ला करके जिसमें कटौती किया गया था, वही रूप हम लोग फिर पुनः करेंगे। ये हमारा आज की लड़ाई, आज तो अंग्राई है, बाकी लड़ाई हम लोग सरहद से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप पिछड़े वर्ग समाज से आ रहे हैं। आपने कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, तो उनको भी तो गाली दिया जा रहा है। गाली कौन दे रहा है? वही मानववादी के लोग गाली दे रहे हैं, जिनको सवर्णों को 10% आरक्षण रातों रात दे दिया गया। उस टाइम में हम कहाँ गाली दिए, हम कहाँ रोड पर उतरे? मैं विरोध किया। ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। सवर्णों की आरक्षण आपने 10% दिया, जहाँ 51% पहले से था, वहाँ आपने 10% और दे दिया। हम कहाँ विरोध किए?
आपने मेरा मंडल आयोग का भी विरोध किया, जिसको उन्होंने पूर्ण रूप से माननीय पूर्व मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में लागू करने का काम किया। उस समय में बीपी सिंह की सरकार चली गई, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, उस समय में उनकी सरकार चली गई, लेकिन समझौता नहीं किया मनुवादियों से। उन्होंने लागू करके रहा, इस देश में पॉलिश लगाने का काम किया मनुवादियों के लोगों ने। क्यों ये आरक्षण लागू? आपकी आबादी 15%, 13%, आपको मिले 90 को कुर्सी, और हमारी आबादी 87%, हमको मिले 10 को कुर्सी। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मैं कॉलेजियम सिस्टम का भी विरोध करता हूँ। हमारे महामहिम माननीय हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे, BR गवई साहब, कितने उनके साथ प्रार्थना किया गया, जुटता फेंका गया। यही मनुवादी के लोग हैं। इन ये मनुवादी यहाँ के नहीं है, ये विदेशी मूल के हैं। इनको हम लोग इस भारत वर्ष से भगा के रहेंगे, चाहे जितने भी हमको कुर्बानी देना पड़े। इसलिए हम लोग आज ये हमारा जो मांग है, ये हमारा होनी चाहिए, कॉलेजियम सेंटर लागू होनी चाहिए, सिस्टम हटनी चाहिए, एकदम हटनी चाहिए। समान वर्ग के लोगों के साथ साथ बहुजन समाज के भी लोगों को जगह मिलनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका में। तो देखिए यूजीसी को लेकर आज पटना के सड़कों पे काफी हजारों की संख्या में जो लोग उतरे थे, खास करके SC ST OBC समाज के लोग उतरे थे। लेकिन अब यूजीसी पर नए नियमों का फैसला 19 मार्च को आना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यह फैसला आना है, उसका इंतजार अब सबको रहेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देखते रहिए मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।